हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे हम ये समझेंगे, पहले लॉजिक समझते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। उन सारी चीज़ों को देखेंगे, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले आज का लॉजिक समझते हैं। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, ये तो हमें चीज़ दिखाई देगी, पर लेकिन ध्यान से देखो, जून का यानी कि जो 1 जून का डे हाई है, प्रीवियस डे हाई के पास मार्केट ओपन हो रहा है। पहली चीज आपको ये दिखाई दे रही है। भाई, भले ही आपकी बुलिश कैंडल बन जाए, लेकिन अगर मार्केट बुलिश कैंडल से भी ऊपर जाता तब भी ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई। सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस नहीं बैठा हुआ है। अभी मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं। देखो, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। अभी मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक मतलब जोन ही बना लेते हैं। यहां पे आपको ये आइडिया लग जाएगा, ध्यान से समझना है इस जोन को। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? जो हमें 29 को गैप अप ओपनिंग मिली थी, एक साइडवेज मोमेंटम मिला था, हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिला था। वही सपोर्ट हमें 30 को भी देखने को मिला। 30 को भी मार्केट ने उसी जोन पे सपोर्ट लिया। अब यानी कि जो सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर गया। ये इन 3 दिनों ने बताया। 31 ने बताया, 1 जून ने बताया, 2 जून ने बताया। 31 को मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। 1 जून को भी मार्केट ने सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और आज भी मार्केट सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके बैठा है। यानी कि पहले जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन मिला, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां से हमने क्या चीज सीखी? अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। लॉजिक समझते हैं कि भाई, एक तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो रहा है, इसलिए बाइंग का तो सिनेरियो नहीं बनता। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता तब बाइंग का सिनेरियो बन रहा था। तो यानी कि बाइंग तो होने ही नहीं वाली है जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाए। अगर किसी को ये रेजिस्टेंस जोन नहीं दिखाई दिया, इतना तो दिखाई देता है कि भाई ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या है, प्रीवियस डे लो। ये 3 चीजें तो दिखाई दे रही है, हर किसी को दिखाई दे रही है कि भाई यहां पे मार्केट का प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। और अगर मार्केट इसी के पास ओपन हो रहा है, आपको एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसका मतलब एंट्री नहीं लेनी जब तक कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता, या फिर मार्केट ने जो ये टाइम स्पेंड किया है यहां पे मार्केट ब्रेकआउट देके चलता। एक तो ट्रेडिंग डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिल जाता, प्लस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता, तो एक मोमेंटम बन जाता और मार्केट ने टाइम भी स्पेंड कर देता। लेकिन ऐसे कुछ सिनेरियो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो समझ में आ गया बाइंग क्यों नहीं करनी थी। ये तो हो गई लॉजिक की बात। अगर हम किसी को यह भी नहीं पता, कोई बात नहीं। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हमें दूर रहना है। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से, इन जो ये 5 चीज होगी, इनसे हमें दूर रहना है। ये 4 चीज तो एक तरह की चलती ट्रेन होती है। बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, ऊपर से बुलिश कैंडल बन गई, तो इसका मतलब यहीं से ही ट्रेड खत्म हो रहा है। जब तक कि हमारे लिए ट्रेड कब बनता, जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया फिर ब्रेकआउट। क्योंकि चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म जरूर बनाती है जहां पे वो रुकती है, चाहे वो साइडवेज मोमेंटम दिखाए, कोई प्राइस एक्शन दिखाए, कुछ भी दिखाए, हमें एक एंट्री का मौका देती है और बस हमें उसी एंट्री का इंतजार करना होता है। तो दोनों तरफ से आपको सिचुएशन समझ में आई होगी। अब और भी चीजें समझते हैं। लॉजिक सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। अब हमें यह तो पता है, ऊपर की तरफ जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता, बाइंग नहीं बन रही। मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, इसका मतलब मार्केट ने हमें कुछ चीजें और बता दी। यह बना दिया मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई। अगर सिर्फ इतने सिनेरियो की बात करें, यह मार्केट ने बता दिया ट्रेडिंग डे लो। अब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया इसका, ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, एक सेटअप आपके लिए रेडी हो गया। भाई, एक मार्केट ने रेंज बना दी, उसका ब्रेकडाउन देखे चला, नहीं तो सिंपल सी आपको ये वाला पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा। देखो, चीजें बहुत है मार्केट में, इतनी चीजें हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, कहां पे आप रिस्क लेना चाहते हो। क्योंकि काफी मुझे कमेंट ये आते हैं कि सर हम मोमेंटम को पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए तो आपके लिए एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला मैंने एक अलग से चैप्टर डाला हुआ है। साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट वाला वो मैंने अलग से चैप्टर डाला है। साथ के साथ आपको बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ा जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, वो एक अलग चैप्टर डाला है। यानी कि आपको सारी चीजें खोल खोल के अलग अलग तरीके से समझाई इसलिए गई है
ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके। मैंने उन्हें कंबाइन एक वीडियो में भी बना सकता था, लेकिन मैं वो अलग अलग चैप्टर बना दिए जिससे कि आप प्रॉब्लम भी देख सको और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी चीजें देख सको। तो यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया और मार्केट ने बेहतरीन मोमेंटम दिया। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट सपोर्ट ले सकता था, इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, नहीं तो नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो। यहां पे फिर मार्केट ने एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली। यहां की अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, सेम फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन पे चला गया। यहां पे मार्केट के लिए दो दो रिजेक्शन बैठे हुए, दो दो नहीं तीन कहूंगा मैं, तीनों बता देता हूं मैं। पहला क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन जो अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके दिखाया था, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है, पहली ये चीज। दूसरी क्या है, दूसरा है ट्रेडिंग डे हाई, यहां पे बैठा हुआ है। तीसरा क्या है, प्रीवियस डे हाई। तीन तीन रेजिस्टेंस जोन बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे हाई ये बैठा हुआ है। तो यानी कि बाइंग का सिनेरियो कब क्रिएट होगा, हालांकि मार्केट ने एक बहुत ज्यादा मोमेंटम दे चुका है, अगर इसका भी ब्रेकआउट देता तो मैं तो अवॉइड करता, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, एक मोमेंटम दिखा चुका है, आपको काफी अपॉर्चुनिटी दे चुका है, मैं तो इस सिचुएशन पे अवॉइड ही करता। लेकिन मार्केट ने यहां पे अलग सेटअप क्रिएट किया। मार्केट ने यहां पे एक तो चैनल बना दिया, यही हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में भी देखा था, उसका भी लॉजिक आपको जाके समझना चाहिए। वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीज, कुछ चीजें मैंने डिस्कस की है, दो तीन डाउट भी क्लियर किए हैं जो आपने पूछे थे, वो भी आपको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी वाली वीडियो मंडे के लिए एनालिसिस वो अपलोड कर दी गई चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। एक तो यहां पे मार्केट ने एक चैनल बना दिया, एक रेंज बना दी, ऊपर से तीन तीन रिजेक्शन है, ट्रेडिंग डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का और इस रेजिस्टेंस जोन का, और साथ में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। तो ये भी आपको चौथी चीज ये भी मिल गई, ब्रेकडाउन। तो यानी कि यहां से भी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सीधे सीधे एक मोमेंटम मिल रहा है। तो देखो इन अपॉर्चुनिटी को आप एक्सपीरियंस से पहचानेंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा टाइम चार्ट को दिया करो। जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद भी टाइम दो मार्केट को, जब आप देना सीखोगे तभी आप इन चीजों को पहचान पाएंगे और मोमेंटम को पकड़ पाएंगे कि भाई, क्योंकि ये लर्निंग तभी होगी, मार्केट यहीं से क्यों रिवर्स हुआ है कितने लोग पता लगा पाते। अगर मैं आपको नहीं बताता कि भाई यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है, अगर मैं ये नहीं बताता और चीजें, चलो मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूं, ये चीजें डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मार्केट ने, हमें नहीं पता, हमें ना तो यहां पे ये पता सपोर्ट है, नहीं पता ये रेजिस्टेंस बन सकता है, नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। चीजों का पता कैसे लगाते हैं, हमने 29 को ऑब्जर्व किया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी और साइडवेज मोमेंटम दे दिया, जिसने हमें बता दिया ट्रेड नहीं करनी। हमें नहीं पता यहां पे मार्केट में सपोर्ट बनने वाला है, लेकिन जब ये दिन खत्म हो गया हमें दो चीजें पता चल गई कि मार्केट ने एक रेंज बनाई, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट, इतना तो हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट अगले दिन ओपन हो रहा है तो हम इन चीजों को मार्क कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है। हालांकि मार्केट ने सेम ही लेवल पे, सेम ही जोन पे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाया, सपोर्ट भी दिखाया, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी थी भाई देने को, मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता था, ब्रेकडाउन भी दे सकता था, पर लेकिन हमारे पास एक रेंज तो है, और जब ये रेंज पता चल रही है हम इसे आगे भी ड्रॉ करेंगे। भाई हम ये भी जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहां पे ब्रेकडाउन मिला तो प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे अगर मार्केट ऊपर आया। तो सेम सिचुएशन वही भी हुई, वही हमने 31 को भी ऑब्जर्व करी, 1 जून को भी ऑब्जर्व करी, 2 जून को भी ऑब्जर्व करी। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, बिल्कुल दे दे, ऊपर भी हमें पता है भाई यहां पे मार्केट ने 2 दिन तक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, एक जोन बनाया है, प्रोबेबिलिटी है भाई क्या पता फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे। तो इसलिए क्या बेहतर है, इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्राइस एक्शन देख लो क्या बन रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, रिजेक्शन कर रहा है मार्केट तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। चीजों को आप जितना चार्ट को देखोगे चीजें उतने तरीके से आपको समझ में आएगी, इसलिए चार्ट को टाइम दो। जो भी लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया गया है इसकी बैक टेस्टिंग करो, ये सिचुएशन पहले कब कब फॉर्म हो रही है वो देखो, चार्ट को पीछे स्क्रॉल करके देखता रहा करो। जैसे काफी लोगों को यही आइडिया नहीं होता बैक टेस्टिंग क्या होती है। जैसे देखो यहां पे एक रेंज बनी, मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे एक जोन बनाया, अब यहां पे ये जो सपोर्ट जोन था, ध्यान से देखो ये सपोर्ट जोन था,
अभी तो हमने देखा सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलकर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। 24 को देखो, जब मार्केट में मोमेंटम आया, सेमी लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिर गया। सिचुएशन समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? और देख लो भाई, यहां पे 22 को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसका उल्टा हो गया। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट की तरह एक्ट कर गया। अगले दिन देख लो मार्केट सेमी जोन पे सपोर्ट ले गया। देखो चीजें वही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको चार्ट पे ही दिखा दिया, और पीछे जाएंगे आपको और चीजें मिल जाएगी। यही ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई कहां पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहां पे देख लो, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, यहां पे पहले भी रेजिस्टेंस जोन बनाया था, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया। 12 को देख लो, मार्केट में मोमेंटम आया, सेमी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया। भाई रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह एक्ट कर देगा। 15 को देख लो, मार्केट सेमी लेवल पे सपोर्ट ले गया। फिर आगे देख लो, मार्केट 16 को भी सेमी जोन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकडाउन देकर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही तो है भाई, मैं बैक टेस्टिंग ही तो कर रहा हूं। तो इन चीजों की आदत डालो, जितना आदत डालोगे, चार्ट पे जितना टाइम स्पेंड करोगे, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई। आपको जो सेटअप बताया जाता है, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसकी बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे। तो इन चीजों पे ध्यान दो। अब चलो देखते हैं मंडे को क्या सिचुएशन रह सकते हैं, नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो अभी हमारा जो ऑफर चल रहा था 20% का, इसमें आपके लिए 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो उम्मीद है आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाएंगे। जो हमारा इंटरडे स्ट्रेटेजीज वाला कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस पर 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप भी प्रॉपर सेटअप समझना चाहते हैं, एंट्री पॉइंट समझना चाहते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, टारगेट क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर एग्जांपल के साथ हमने समझाया, उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। जो आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन मैंने आज काफी बड़ा ले लिया, इसके पीछे रीजन भी है, रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रीजन क्या है कि इस जोन में 3 दिन से मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आप देखेंगे 31 का डे लो भी इसी जोन में, हाई भी इससे ऊपर है, पर लेकिन आप इसी जोन के आसपास समझ सकते हैं। 1 जून का आप देखेंगे हाई भी इसी जोन के आसपास है, लो इसी जोन के आसपास है। आज का देखोगे लो इसी जोन के आसपास है, हाई भी इसी जोन के आसपास है, यानी कि मार्केट एक रेंज बना रहा है। अब यहां पे हमें एक चीज तो पता लगी भाई, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है हम यहां तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे क्लोज से मार्केट नीचे चलता है हम यहां तक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें इसके ब्रेकआउट या इसके ब्रेकडाउन के बाद ही नजर आ रही है, और हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो यहां पे क्या सिचुएशन रहेगी अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट कर रहा है? एक तो आपको सेकंड के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई का सेटअप भी एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको 1 जून का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और 31 का भी इजीली मतलब मिल जाना चाहिए। क्योंकि जो एक सपोर्ट जोन है उससे मार्केट ऊपर निकल जाएगा। जो हमने 29 और 30 का एक ऑब्जर्वेशन किया था, अभी मैंने पीछे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूं। ये रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया था, मार्केट को इससे बाहर निकलना चाहिए, तभी हमें ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो जो 29 और 30 का डे हाई वाला जोन है, यही आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे बात करें, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे जैसे ही सेकंड के डे लो का, यानी कि प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है और मार्केट उससे नीचे चलता है, तो आप खुद देखो आपको 31 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, 1 जून के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, 2 जून के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, और आपके लिए एक सेटअप भी रेडी है प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। तो आपके लिए जो सपोर्ट जोन बनेगा, फिर से मैं वो ही लेवल लिख देता हूं, 18,400, 18,200, 18,000। क्या इन तीनों लेवल को समझाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको इनका आइडिया 18,400 का है, ये रहा। और इसी जोन पे मार्केट ने पहले भी, अगर आप देखेंगे, मार्केट ने इन लेवल्स की रेस्पेक्ट की है। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे, ये वाला जोन जो है, अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो एकदम से बाइंग नहीं करना है, पहले इस जोन से निकलने देना है मार्केट को, और फिर जैसे ही उससे ऊपर निकले मार्केट तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रेडी है। ठीक है। लेकिन अगर यहां पे गैप अप ओपनिंग देके मार्केट बियरिश कैंडल बना दे, तो इसका मतलब आपको समझना है कि प्रीवियस डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर गया और उसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे पहला सपोर्ट डे क्लोजिंग
प्रीवियस डे क्लोजिंग, उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 18,400। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे सेकंड के डे लो पे, यानी कि प्रीवियस डे लो पे आप फोकस रखेंगे। यहां इसी जोन के आसपास अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे, अगर मार्केट बियरिश कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन दे देता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है तो 18,400 आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाती है या कोई हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, इस तरह की सिचुएशन बने तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाला जोन आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जोन आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्लियर हो गई? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,555 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,582 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे मैं तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,626 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,465 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,438 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,395 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी 20% का ऑफर चल रहा है, 2 दिन बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।